अच्छा चलें, अब हम जो है वो हमने कल देखा था कि हमारे पास जो सिंपली ग्रामर की समरी थी, हम उससे पहले चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अब हम फर्दर आज उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमें समझ में तो आ गया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आई, तो हम जो है वो आज इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी समझेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए आर्टिकल्स हमने कल समझा था, ठीक है। आर्टिकल्स सबसे पहले क्या है? देखिए आर्टिकल्स जो है वो किसी नाउन के आगे नॉर्मली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, चाहे फिर वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब कौन सा वर्ड यूज़ करना है कहाँ पे, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जब हमारे पास सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन देखनी होती है दा की। अब दा कब आएगा? हमने कहा दा तो तब आता है जब कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। आपने स्पेसिफाई करने का कहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है वो सिंपली एक चीज़ को थोड़ा सबसे अलग करना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा अब या फिर हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ विद द होली बुक्स। स्पेसिफाई कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ कि मतलब चेयर्स वैसे तो बहुत सारी होंगी पूरी दुनिया में, ठीक है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि द चेयर ऑन विच आई एम सिटिंग राइट नाउ, द फ़ोन विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। तो अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो उससे पहले मैंने वर्ड यूज़ किया द, यूज़ विद द होली बुक्स, द बाइबल, द होली कुरान, ठीक है। हमने इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर लिए होली बुक्स के साथ। रिलीजन्स के साथ द इस्लाम, द हिंदुज़म, द क्रिश्चियनिटी। कंट्रीज़ के साथ द यूएसए, द यूएई। नेचुरल साइट्स, नेचुरल साइट्स का मतलब हो गया माउंटेन्स हो गए, जो भी चीज़ें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। द एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। द K2। इस तरह से हम देखेंगे कि हर वक्त जब आप यूज़ करते हैं कि नेचुरल साइट्स हो जाएं, कंट्रीज़ हो जाएं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, द सन, द मून, द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, हम कहते हैं ना। तो द आपने तब यूज़ किया जब आपको इनमें से कोई कैटेगरीज समझ में आ रही हैं। एक और चीज़ के साथ द यूज़ होगा जब EST या ST पे वर्ड ख़त्म हो रहा है, जैसे कि द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, द हाईएस्ट, द बेस्ट। तो इस तरह के वर्ड्स पे हम क्या यूज़ करेंगे, तब भी हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। आ कब यूज़ होता है और एन कब यूज़ होता है? देखिए सबसे पहले आपने इम्प्लीमेंटेशन देख ली द की, उसके बाद आपने देखा कि एन और आ। एन कब यूज़ होगा? तब यूज़ होगा जब वॉवल्स, वॉवल्स का अगर प्रोनाउंसिएशन पढ़ें तो हम वाउल्स भी कहते हैं, ठीक है। वॉवल्स जब आप यूज़ करेंगे, जब आगे वॉवल्स आ रहे हैं, उन्होंने कहा एन, हम कह रहे हैं एन एलिफेंट, ठीक है। तो ई से स्टार्ट हुआ, AEIOU, ये 5 हमारे क्या होते हैं, बेसिकली आपके वॉवल्स होते हैं। तो आपने क्या किया, सिंपली एन लगा दिया, एलिफेंट सिंगुलर था। अच्छा ये बात बड़ा याद रखनी है आपको कि सिंगुलर होगा तभी एन आएगा। अगर एन एलिफेंट्स लिखते हैं तो ये अजीब सी प्रोनाउंसिएशन हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि एलिफेंट्स अगर प्लूरल हो जाएं, ठीक है, तो तब आप एन यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। अच्छा अब अगर AEIOU के अलावा वर्ड्स आ रहे हैं, द भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो फिर आप यूज़ करेंगे आ। एक छोटी सी बात और समझनी है कि देखें साउंड्स जब होती हैं, साउंड्स का मतलब ये हो गया कि आपने कहा NR, NR का मतलब ये हो गया कि मैंने कहा 1 घंटे, तो 1 घंटे में हमने कहा कि एक आर, आर तो वैसे सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन एच से स्टार्ट हो रहा है। मैं एन क्यों लगा रहा हूँ? एन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एच जो है वो अपना साउंड नहीं दे रहा, ये दे रहा है आर। आर में ए और ओ का मिला के साउंड आ गया, जो दोनों ही वॉवल्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे एन यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। एन अम्ब्रेला, ठीक है, यू आ रहा है और साथ में साउंड भी जो है वो ए का यू का आ रहा है, तो हम इजीली इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसके साथ भी एन आएगा। अच्छा अब हम जो है वो हम इसकी ज़रा ये भी देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज जो आ रही है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो हम आते हैं ज़रा इस पे आर्टिकल्स की एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ज़रा, ठीक है। इसमें नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको, इस क्लास का ये जो प्रैक्टिस है इस सब के वेबसाइट्स का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उनको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ज़रा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे आई हैड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग में देखें आई आ रहा है, आई आ रहा है, इसका मतलब AEIOU वॉवेल हो गया, बिल्कुल सही है। क्या प्लूरल है? नहीं, प्लूरल नहीं है क्योंकि स्टोरी लिखा हुआ है, स्टोरीज़ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एन, ठीक है, मैंने एन यूज़ कर लिया। अब पता ये चला कि एन आ रहा है, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ आगे बढ़ें, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज़ डैश बेस्ट, बेस्ट आया। अब बेस्ट के साथ मैं क्या यूज़ करूँ? EST आ गया वर्ड। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम EST या ST वाले वर्ड्स जो होंगे, जैसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट, तो उनमें हम हमेशा यूज़ करेंगे
द, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, एन कॉमा द वाला, ठीक है। एन पहले वाले में आ जाएगा और सेकंड वाले में द आ जाएगा। आई सॉ डैश प्रिटी वुमन इन द स्टोर, ठीक है। पी जो है वो नॉन वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। द प्रिटी क्योंकि आई एस टी ई एस टी से एंड नहीं हो रहा, ठीक है। ना कोई कंट्री है, ना कोई हम कह सकते हैं होली बुक्स हैं, ना कोई नेचुरल साइट है। तो हमने कहा यहाँ पे तो द की इम्प्लीमेंटेशन नहीं लग रही। आई सॉ अ प्रिटी वुमन इन द स्टोर, ठीक है। Ceylon is डैश आइलैंड इन डैश इंडियन ओशन, ठीक है। सिलोन जो है वो क्या है, आइलैंड है। आइलैंड तो हम समझते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो जहाँ पे चारों तरफ पानी होता है जिसको हम जजीरा कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। सिलोन इज डैश आइलैंड इन डैश इंडियन ओशन। आई आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि मैं यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ कर सकता हूँ, मुझे यूज़ करना चाहिए एन यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वॉवेल आ गया। इन डैश इंडियन ओशन, देखिए आई यहाँ पे भी आ रहा है इंडियन ओशन, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इन एन इंडियन ओशन नहीं, इंडियन ओशन अकेला नहीं है, ठीक है, वो एक बड़ी जगह है ना, ठीक है, तो एक ही है अकेला, ठीक है। और नेचुरल साइट्स में भी आ जाता है कि एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट भी है, नेचुरल साइट्स हो गई ना एक तरह से, ठीक है, जैसे हमने माउंटेन्स पे कहा था, तो ये भी इंडियन ओशन भी इसका नाम है प्रॉपर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी ये द यूज़ होगा। सेलोन इज़ एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। हम जब पढ़ेंगे सेंटेंस को तो भी हमें सेंटेंस के सेंस वाइज भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये बात हो रही है, तो ये थोड़ी सेंसिबल भी लग रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि ही हैज़ डैश कीन आई फॉर डिटेल। आई, आई जो है वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। द कीन आई फॉर डिटेल नहीं, सिर्फ उसके पास थोड़ी है, ठीक है। मैंने कहा आ कीन आई इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये यहाँ पे के से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, हमारा वोवेल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आ यूज़ करेंगे नंबर 4 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ही वॉज डैश ओनली चाइल्ड ऑफ डैश रिच मर्चेंट, ठीक है। प्लीज़ से टू करेक्ट आंसर्स का मतलब क्या हो गया, इन्होंने कहा दो करेक्ट आंसर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो दो आंसर्स ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो सकते हैं। क्यों, ही वॉज द ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड इसलिए क्योंकि एक अकेला था, स्पेसिफाई करना था, द ओनली चाइल्ड स्पेसिफाई करना आ गया, ऑफ डैश रिच मर्चेंट, द रिच मर्चेंट, आ रिच मर्चेंट। रिच मर्चेंट दुनिया में बहुत सारे भी हैं, उनमें से अगर आप एक स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप द रिच मर्चेंट लगा सकते थे, अदरवाइज आप आ भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ये भी यूज़ हो सकता है। एन तो आ ही नहीं सकता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ही वॉज एन ओनली चाइल्ड भी अगर आप लिखते ना तो वो भी गलत हो जाता क्योंकि आपको स्पेसिफाई करना था कि यहाँ पे द आएगा, वो अकेला बेटा है किसका, एक रईसजादे का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 5 हो गया हमारा, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 में आए, वी एक्सपेक्ट डैश ऑफिशियल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट। ऑफिशियल इंक्वायरी, इंक्वायरीज वैसे बहुत सारी होती होंगी लेकिन यहाँ पे सिंगुलर में आ रहा है, ठीक है। वी एक्सपेक्ट द ऑफिशियल इंक्वायरी, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, एक इंक्वायरी चाहिए हमें, एक ऑफिशियल इंक्वायरी, तो एन आ जाएगा, सिंगुलर की बेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। डैश पर्सन हु डाइड येस्टरडे वॉज डैश हार्ट पेशेंट। वो बंदा जो कल जिसका इंतकाल हो गया, ठीक है। आपने कहा ये तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन जिसका कल इंतकाल हुआ उसको स्पेसिफाई करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमें पता चल गया, हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा वॉज द हार्ट पेशेंट, ठीक है। अब कह रहे हैं वॉज के आगे डैश हार्ट पेशेंट, आ हार्ट पेशेंट आएगा। क्यों आएगा आ, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था, ठीक है। ही वॉज अ हार्ट पेशेंट, ऐसे बोल देंगे हम। द हार्ट पेशेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे ना कंट्री आ रहा है, ना स्पेसिफाई कर सकते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि उसको बीमारी क्या थी, तो आ आएगा क्योंकि एच से स्टार्ट हो रहा है और हार्ट पेशेंट आ रहा है, हार्ट एच की वॉइस भी जो साउंड भी आ रही है वो भी एच की आ रही है। सन आई वॉन्ट डैश पेंसिल, ठीक है। मदर वेयर इज डैश पेंसिल आई गेव यू yesterday, ठीक है। आई वॉन्ट डैश पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए, ठीक है, आ पेंसिल हो जाएगा। मैंने कहा आ क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। आपने कहा मदर वेयर इज डैश पेंसिल आई गेव यू yesterday, वो वाली पेंसिल कहाँ है जो मैंने कल दी थी, तो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि वो वाली पेंसिल का तो बताओ। वैसे तो बहुत सारी पेंसिल्स हैं लेकिन कौन सी वाली पेंसिल जो आपको कल दी थी, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, आई वॉन्ट आ पेंसिल, मदर वेयर इज द पेंसिल आई गेव यू yesterday।
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 9 पे, तो देख रहे हैं आई सॉ डैश ओल्ड मैन, ही वॉज कैरिंग डैश अम्ब्रेला। ठीक है, आपने कहा आई सॉ डैश ओल्ड मैन, ओ आ रहा है, ओ का मतलब ये हो गया, पहले तो हम स्पेसिफाई तो नहीं कर रहे कहीं किसी को, नहीं, एन ओल्ड मैन यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ओ है जो कि वॉवेल है। ही वॉज कैरिंग डैश अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला उसने कैरी की हुई थी, एक छतरी कैरी की हुई थी, तो हम कहेंगे एन अम्ब्रेला आ जाएगा, यू आ रहा है, साउंड भी यू का है, एन अम्ब्रेला हमने अपनी एग्जाम्पल में भी देखा था। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आई सॉ डैश राइनो इन डैश जू। ठीक है, आई सॉ आ राइनो इन द जू। ठीक है, आई सॉ द राइनो इन अ जू। अब देखिए स्पेसिफाई करने में डिपेंड करता है कि आप किसको स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। आई सॉ आ राइनो इन द जू। ठीक है, जू जो है वो एक नेचुरल साइट है एक तरह से, तो हम क्या कहेंगे, एक प्लेस है ना, स्पेसिफाई कर दिया आपने, कहाँ देखा आपने, जू में देखा। ठीक है, आप कहेंगे आई सॉ द राइनो इन अ जू। ठीक है, मुझे एक राइनो दिखा, राइनो बेसिकली हिप्पोपोटामस को एक हम कहते हैं। ठीक है, तो वो जो एक जायंट सा एक एनिमल है। ठीक है, अब उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमारा काम बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल्स को यूज़ करना है अदर देन कि इसके ऊपर डिस्कस करना। ठीक है, इन द जू भी कह सकते थे, इसमें दोनों ही आंसर्स आ सकते थे। ठीक है, आई सॉ आ राइनो इन अ जू और इन द जू, और आई सॉ द राइनो इन अ जू। ठीक है, अच्छा अब लास्ट वाला आ रहा है, सेकंड लास्ट है, मे इज़ डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ डैश ईयर। ठीक है, हॉटेस्ट, ई एस टी आ गया, हमारी इम्प्लीमेंटेशन वही वाली द की, कि ई एस टी आया है तो द लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मे इज़ डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ डैश ईयर, ऑफ द ईयर, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं द। ठीक है, द ईयर, पूरे साल का मे जो है वो हॉटेस्ट मंथ होता है, स्पेसिफाई दोनों सीजन में हो गए तो। ठीक है, और यहाँ पे हम आ ईयर भी लगा सकते थे, तब भी कोई रॉन्ग नहीं होता, तो आप इसमें कह सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि 2 आंसर सही होते हैं, तो इतना कोई मुश्किल हमें नहीं लगेगा। ठीक है, देयर इज़ डैश स्कूल फॉर ब्लाइंड इन दिस सिटी। ठीक है, देयर इज़ आ स्कूल फॉर द ब्लाइंड। आ स्कूल क्यों, क्योंकि एक स्कूल है हमारे यहाँ। ठीक है, जो किसके लिए है, ब्लाइंड, नाबीना लोगों के लिए है, द ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे आ और कॉमा द वाला आंसर, पहला वाला ऑप्शन जो है वो उसका सही है। ठीक है, तो हमने ये कुछ चीज़ें देखी जिसमें हमने आर्टिकल्स की एक्सरसाइज के साथ देखा। अब जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उनको हम फर्दर प्रैक्टिस के लिए और मैं क्विजेस दूंगा। ठीक है, आप उसके ऊपर आर्टिकल्स के ऊपर फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एनरोल होना चाह रहे हैं वो काइंडली व्हाट्सएप पे आ जाएँ, अपने ग्रुप में आ जाएँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ऐड कर दिया है, कल से जो है वो लिंक भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा मीटिंग का, तो सिर्फ और सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, आज के जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए उनको आज की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जिनकी क्लास मिस हो गई है तो उनको आज की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा।